Hello everyone, my name is Pragati and I welcome you all once again on my YouTube channel. The name of the channel is Making Economics Easy. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 9th NCERT चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स. सो अभी तक हमने पढ़ा है मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दैट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question which I have taken for you is that what is the difference between multiple cropping and modern farming methods? इन दोनों में difference क्या होता है? So if you remember, अगर आपने मेरा previous video देखा होगा तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से explain किया है that to grow 2 or more than 2 crops during a year on a given piece of land is called multiple क्रॉपिंग. दैट मीन्स कि किसी भी गिवन पीस ऑफ लैंड पर एक साल के ड्यूरेशन में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा फसल ग्रो कर पाते हैं तो ये जो मेथड होता है ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. और जो सेकेंड मेथड था हमारा विच इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इसमें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ HYV सीड्स विच आर नोन एज हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. तो सबसे पहले डिफरेंस देखने से पहले हम सिमिलैरिटीज देखते हैं. तो दोनों ही मेथड्स में एक सिमिलैरिटी है. हमें पता है कि हम फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन मेथड्स का यूज कर रहे हैं. तो सिमिलैरिटी ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड का हम कर सकते हैं बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स. ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम ज्यादा कर सकते हैं पर मल्टीपल क्रॉपिंग से भी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लैंड का. नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस. अब क्या डिफरेंसेस हैं? नाउ अगर हम बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग की तो उसमें हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते हैं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम हाई यील्ड सीड्स का यूज करते हैं. और तो सेकंड पॉइंट अपने आप ही हमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हमारा प्रोडक्शन यानी यील्ड कम ही होगा, लो होगा, एंड इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारा प्रोडक्शन हाई होगा. ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग में लेस वाटर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इरिगेशन एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली ओके मॉडर्न फार्मिंग मेथड में वी नीड मोर वाटर बिकॉज वी डू इरिगेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ओके, दैट इज वाई वी नीड ट्यूबवेल्स, कैनल्स एक्सेट्रा ऑल्सो. अब हम बात करें फर्टिलाइजर की तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम नेचुरल फर्टिलाइजर ही यूज करते हैं, वेयर एज in modern farming methods we use chemical fertilizer and pesticides for the HYV seeds. And last but not the least point is that in multiple cropping we don't require a lot of capital. मतलब capital की ज़रूरत होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं, but modern farming methods में हमें ज़्यादा capital की ज़रूरत होती है. तो एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत क्लियर रखना है कि इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी डोंट नीड मच लैंड. हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, बट वी रिक्वायर मोर कैपिटल. ओके, तो लैंड बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो भी हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड कर सकते हैं, HYV सीड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट वी रिक्वायर मोर एंड मोर ऑफ कैपिटल बिकॉज HYV सीड्स के थ्रू मॉडर्न फार्मिंग तभी पॉसिबल है व्हेन देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड, okay, chemical fertilizer, pesticides and irrigation. Now we are going to understand the second question which I have taken for you is that working capital required by the farmers using modern farming methods. इसका मतलब ये हुआ कि modern farming methods में जो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जहाँ पे हम पढ़ रहे थे उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होगी. तो मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में समझाया हुआ है कि जो फिजिकल कैपिटल है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं एंड वी कैन यूज इट. ओके, हमें दोबारा उसको खरीदना नहीं पड़ता है. बट वर्किंग कैपिटल इज समथिंग विच वी नीड विच कैन बी लाइक विच यू नीड इंटरमिटेंट, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन. आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है. ओके, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में? फर्स्ट इज HYV सीड्स. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीड्स के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. सेकेंड इज वी नीड केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो एंड पेस्टिसाइड्स. ओके, ये भी हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया. थर्ड वी नीड फॉर इरिगेशन वी नीड ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स. ओके, एंड कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं दोज हु आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड सो दे यूज देयर फार्म मशीनरी. ओके, वो सोफिस्टिकेटेड फार्म मशीनरी भी यूज करते हैं, सिंपल टूल्स भी यूज करते हैं लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर एक्सेट्रा, सो दैट वो HYV सीड्स के द्वारा अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके.
चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिया है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इकोनॉमिक्स. So question number 3 says that modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. Why so? मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड. ओके, क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज HYV सीड्स. हम HYV सीड्स का यूज करने वाले हैं. एंड देन वी नो दैट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड it is a combination of HYV seeds. Okay, then we need tubewells for irrigation and then we need fertilizer and pesticides. तो इनका combination होगा, then only you will be able to grow more and more crops or a large quantity of crops. So it is expensive because it requires more working capital. इसमें working capital की requirement बहुत ज़्यादा होती है, जो कि अभी हमने अपने सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा. व्हाट आर दी वर्किंग कैपिटल्स फॉर HYV सीड्स एंड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल फार्मिंग. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं इसमें, इसके बिना अगर हम लाइक HYV सीड्स की बात करें तो हम इसमें लाइक कन्वेंशनल मेथड से फर्टिलाइजेशन का काम नहीं कर सकते. राइट, हम काउ डंग या फिर मैन्योर के सिंपल जो मैन्योर होते हैं उनके थ्रू प्रोडक्शन को बहुत नहीं बढ़ा सकते अनटिल एंड अनलेस वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर. बट केमिकल फर्टिलाइजर से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, बट देयर इज अ ड्रॉबैक ऑल्सो. इसका क्या शॉर्टकमिंग, क्या डिसएडवांटेज होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट किल्स बैक्टीरिया. जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये बैक्टीरिया को खत्म तो कर देते हैं, एंड जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में उसको भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं. लाइक वंस द केमिकल फर्टिलाइजर इट गेट मिक्सड विद द वाटर एंड इट गोज इनटू द प्लांट, तो प्लांट जो है वो मिनरल जो अवेलेबल होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर में उसको तो सोक कर लेते हैं. बट देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं दे एस्केप एंड दे मिक्सड विद द सॉइल ऑल्सो. और सॉइल में जो अवेलेबल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर रियली रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल. इसका मतलब ये होता है कि कुछ टाइम पे अगर आपने 1, 2 या 3 बार केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिया तो ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है देन एवर बिफोर. एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम, और अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी HYV सीड्स के द्वारा प्रोडक्शन करना होगा, देन द फार्मर्स विल बी फोर्स्ड to use more and more chemical fertilizer to achieve the same level of production, which is one of the like biggest drawback or I can say greatest drawback of HYV seeds and modern farming methods. कि आपको same of production को achieve करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर बार chemical fertilizer और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ये मेथड है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. Now the big question arises after the discussion of the modern farming method, that will the land sustain? So the answer will be no, because what we have done, we have started using modern farming methods which have overused the natural resource base of land. Okay, and just to raise the farm production we have put a great deal of pressure on land and the other natural resources like water, mineral etc. just to increase the farm production. मतलब हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया, but we have created a disbalance in the environment. So we can increase the farm production but not at the cost of our environment. Now the next point is कि soil fertility जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है because we have started using chemical पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से जो लाइक ओरिजिनल जो बैक्टीरिया या फिर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगता है बिकॉज वी नीड इरीगेशन. ओके, एंड नॉट ओनली इरीगेशन बट इरीगेशन के लिए भी ऑल्सो इंस्टॉल ट्यूबवेल एंड कैनल्स, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं फॉर दी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. So now dear students, we are going to see that how the lands are distributed in the village Palampur. Okay, so out of the 450 families in Palampur, 1/3 of the 450 families are
लैंडलेस. ओके, सो पालमपुर में जो 150 फैमिलीज हैं उनके पास लैंड ही नहीं है. दे हैव नो लैंड टू कल्टिवेट. ओके, तो दे वर्क एज दी फार्म लेबरर्स. नाउ अब जो बची हुई 300 फैमिलीज हैं, ये 300 कहाँ से आया? 450 माइनस 150 विच इज 300. इसमें से भी जो 240 फैमिलीज ऐसी हैं दोज हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स, दैट मीन्स इनके पास अराउंड 1 से 2 हेक्टेयर की जमीनें होती हैं. एंड ऐसी जो फैमिलीज होती हैं, दीज फैमिलीज आर ऑफ स्मॉल फार्मर्स. ये स्मॉल फार्मर्स की फैमिलीज होती हैं. नाउ द रिमेनिंग 60 फैमिलीज, ओके, 300 माइनस 240 इज 60. अब ये जो बची हुई 60 फैमिलीज हो गई, दे हैव मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड्स. ओके, तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास अराउंड 2 to 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होते हैं, दे आर नोन एज मीडियम फार्मर्स. Okay, and there are some large farmers also, they have even more than 10 hectares of land. Okay, तो एक ओवरव्यू हम क्या देख सकते हैं, that overall 85% of the farmers of the village Palampur, they have 45% of land, which is very less. Okay, the number of farmers are a lot. एंड जो 15% फार्मर्स होते हैं, मतलब एक बहुत कम मेजॉरिटी जो है फार्मर्स की, उनके पास अराउंड 55 to 60% ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी होती है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रेंज रेशियो बिटवीन द फार्मर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ lands. So this is all this video. We will be meeting in our next video with another concept.